क्या सुनाऊं मैं, क्या बताऊं मैं, क्या वो पूछते रहे हजारों से। अरे क्या पूछ रहे थे यार? वो पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, सबसे पूछते फिर रहे यार। महेंद्र सर के पास नहीं है। चलो महेंद्र सर आ गए हैं आपके पास, बार बार बोल रहे होगे सर अब हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या हो गया, आखिर किस बात की चर्चा होने वाली है, आखिर किस बात का यहां पर होने वाला है या फिर खुलने वाला है पर्चा। तो बच्चे नॉर्मलाइजेशन आपने सुना होगा, स्कोर कार्ड के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलने वाला है। आखिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर है क्या, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर बच्चे क्या होता है ना, डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम्स होते हैं और डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होने के कारण आपको पता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है तो किसी शिफ्ट में टफ आता है आपका। अब शिफ्ट्स में भी आपको पता है अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं, आपके अलग अलग बच्चों के पेपर्स आते हैं। तो यहां पर बच्चे जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो ऑर्गेनाइजल बॉडी होती है जो ऑर्गेनाइज करती है एग्जाम को, वो क्या करती है ना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालती है। ठीक है ना, नॉर्मलाइज मतलब कि आपको ना सभी स्टूडेंट्स के साथ एक प्रकार से न्याय हो जाए। ठीक है, तो उसके कारण ना सबको एकजुट यानी कि एक पैरेलल लाइन पे लेके आ जाती है ताकि सब लोग ना एक बराबर में आ जाएं, और इसके लिए वो कुछ फंडे अपनाती है। उन्हीं फंडों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो नॉर्मलाइज स्कोर क्यों होता है बच्चे? क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होता है, सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके, इसीलिए ही यहां पर ये इजी और टफ के बीच का एक रास्ता निकाला जाता है। अब वो कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में आप ही की बात करते हैं। ठीक है, किसी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया और उस शिफ्ट के अंदर कुल मिलाकर 56,324 बच्चों ने भी एग्जाम दिया आपके साथ साथ। ठीक है, आप ही इन्हीं में से हैं। यहां पर कुल मिलाकर 56,324 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें आप भी हैं। और मान लेते हैं कि आप ही का रेफरेंस ले लेता हूं मैं। तो आपका अगर रेफरेंस ले लूं यहां पर मैं, तो यहां पर बच्चे 156 नंबर आए आपके 200 में से। मान लीजिए आपका सिर्फ 200 नंबर का पेपर हुआ और उसमें ना 156 नंबर आपके आए 200 में से। क्लियर हो रही है बात? अब 156 नंबर आए अगर आपके यहां पर, तो यहां पर बच्चे जो मेरे पास वैल्यू आती है, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास जब मैंने कैलकुलेट किया और मैंने देखा कि बाकी स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, अब वो अपने आप एनटीए देख लेगा आपके मार्क्स कितने आए और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे तो पता चला, क्या पता चला कि आप 42,345 बच्चों से ऊपर हैं। टोटल 56,324 बच्चों में से आप 42,345 बच्चों से ऊपर हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि आप जो हैं इतने बच्चों से ऊपर हैं, इतने बच्चों को आपने नीचे छोड़ दिया। तो जितने बच्चों आपसे नीचे हैं, ठीक है, जितने बच्चे आपसे नीचे हैं या बराबर में हैं बच्चे आपके यहां पर, इतने बच्चे आपको दिख रहा होगा, इतने बच्चे आपसे नीचे हैं जिन्होंने आपसे कम स्कोर किया हुआ है। तो अब इस स्कोर को हम कैसे यूज करेंगे बच्चे? इस स्कोर को हम कैसे यूज करेंगे अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें करना क्या है, इस स्कोर को उठाना है, ये हमने रख दिया यहां पर। तो 42,345 बच्चे ये रहा मेरे पास, और ये भाग में मुझे दे देना है जितने टोटल स्टूडेंट्स जो है बच्चे उन्होंने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट में। तो यानी कि 56,324 से मेरे को क्या कर देना है, इसको भाग दे देना है। 56,324 से भाग देना और गुणे में कर देना है 100। यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से निकल आएगा, 75.181 समथिंग कुछ निकल आएगा। और अप टू 7 डिजिट तक बच्चे यहां पर लिया जाता है। ठीक है, अप टू 7 डिजिट, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अप टू 7 डिजिट तक ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये जो आपके पास वैल्यू आती है इसे ही परसेंटाइल बोला जाता है, इसे ही परसेंटाइल बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये तो मैंने एक शिफ्ट के बारे में बताई। मान लीजिए कि इस शिफ्ट में बच्चे आपके आया, परसेंटाइल का मतलब कि 100 में से अब आपके कितने आए, 200 में तो इतने आ गए, 100 में से कितने आए। ऐसे ही हर शिफ्ट का अलग अलग कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपका किसी दूसरी शिफ्ट में 200 का एग्जाम हुआ, किसी तीसरी शिफ्ट में 600 का एग्जाम हुआ, तो सब इसी तरीके से ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अंदर आपका अलग कैलकुलेट होगा, जिसने 600 नंबर का दिया है उसका अलग कैलकुलेट होगा, और ये सारे कैलकुलेशन को वापस में जोड़कर एवरेज करके आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा क्या जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट देखा जाता है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसी भी एक बच्चे को यहां पर उठा लिया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये रहा, और देख लिया कि भाई सबसे इसके नीचे कितने लोग हैं, तो ये यहां से परसेंटाइल आपका कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए ये परसेंटाइल एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर आया है आपका, एक पर्टिकुलर जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है उसका, डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम दिए हुए हैं आपने, उन सभी का वापस आपको एवरेज होके आपको मिल जाएगा। सबको 100 से कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको परसेंटाइल बोला जाता है। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे परसेंटाइल का
राज इतना ही था बच्चे, इससे ज्यादा कोई भी दिमाग वाला यहाँ पे वीडियो नहीं है, कोई भी इतना नहीं है कि आपको परेशान होना है, ठीक है, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ भाई, एनटीए आपको जो है कैलकुलेट करके दे देगी, ठीक है। बस कैलकुलेट हुआ कैसे है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो कैसे होता है कि भाई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, उस रेफरेंस पॉइंट से नीचे मैंने देख लिया कितने बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो इस शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया होगा ना, जो फर्स्ट नंबर पे होगा, तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो कितने बच्चे उसके नीचे हैं, तो कितने बच्चे उसके नीचे हैं, तो वो सब ऊपर आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट पे आएगा वो आएगा 56,323 बच्चे उसके नीचे होंगे, 56,324 बच्चों से अगर आप इसको भाग दे दोगे तो ये लगभग 100 परसेंटाइल के आसपास ये आपको मिल जाता है, लगभग 100 परसेंटाइल के बच्चे आपके पास मिल जाता है। जो फर्स्ट रैंकर होता है उसके 100 परसेंटाइल हो जाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं, है ना। गुणे में यहाँ पर हम 100 कर देंगे, इनटू में यहाँ पे 100 कर देंगे, तो जैसे आप इसको 100 करोगे ना, तो ये जो आपको देगा ये आपको 100 लेकिन 99 पॉइंट समथिंग 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 देगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा बच्चा हमारे पास 100 परसेंटाइल। इसको 100% नहीं 100 परसेंटाइल बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर ये चीज बनेगी, क्लियर है। और इसके बाद फिर जो भी नीचे बनता रहेगा, नीचे रैंक जिसकी कम होती जाएगी उस हिसाब से उसका परसेंटाइल जो है वो कम होता जाएगा। जैसे इस केस में इस बच्चे का जो परसेंटाइल उस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर बन रहा है वो 75.181 समथिंग बन रहा है। आई होप कि बच्चे आपको परसेंटाइल की कहानी क्लियर है। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए यार सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आपके जितने भी जूनियर्स हैं उनको एक बार फटाफट से इस वीडियो को भी शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी शेयर कर देना, ताकि 12th क्लास के साथ साथ वो अपने सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी भी कर सकें, क्योंकि इस बार सीयूईटी का एग्जाम और जल्दी होगा और 12th के बोर्ड के बाद उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो अगर आप उनका भी भला करना चाहते हैं तो उन्हें अभी रिकमेंड कीजिए सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को। मिलते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।